हाँ, अब सुनो यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज टिश्यू कल्चर एंड व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स एसोसिएटेड विद टिश्यू कल्चर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टिश्यू कल्चर होता क्या है। टिश्यू कल्चर का मतलब है कल्चरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू द इंडक्शन ऑफ कैलस। थ्रू द इंडक्शन ऑफ कैलस प्लांट पार्ट्स कल्चर करें या प्लांट्स कल्टिवेट करें या कल्चर करें, मगर विद द हेल्प ऑफ कैलस, विद द हेल्प ऑफ दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। कल्चरिंग ऑफ cells, tissues or organs of plants, organs of plants through the induction of callus, through the induction of callus। ये थो याद। plants, we culture the plants, we cultivate the plants, we grow the plants in laboratories, but with the help of callus। This callus is actually produced from the cells, tissues or organs of the plants। You can use the leaf, you can use the part of a plant, like it can be a root, it can be a part of the pedicel, ये petiole भी हो सकता है, ये लीफ टिप हो सकता है, ये शूट टिप हो सकता है, ये शूट एपेक्स हो सकता है, ये बड़ हो सकता है, ये स्टेम हो सकता है, नोड हो सकता है, इंटरनोड हो सकता है। कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट जो आप इस्तेमाल करते हो इस कैलस को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। दैट इज कॉल्ड, याद थो कह ते पार्ट ऑफ प्लांट युस लगन जरूरत ये कैलस प्रोड्यूस करने खतर तमिस नाव वनान एक्सप्लांट। एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट that is used to induce callus is called, उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट। कहाँ के पार्ट ऑफ प्लांट युस लगन जरूरत कैलस प्रोड्यूस करने खतर तथ नाव वनान एक्सप्लांट। एक्सप्लांट हसा अकिस प्लांटस मज, लाइक ये बड़, ये एक्सप्लांट ये बड़, ध्यान थो ये एपेक्स, ये लीफ, ये लीफ टिप, ये रूट, ये ब्रांच, ये petiole, so on and so forth। Any part of the plant that is used to produce a callus is commonly called as explant। Explant can be bud, it can be apex, it can be leaf, it can be leaf tip, it can be a root, it can be branch, it can be a petiole। वो इन पार्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं इस कैलस को प्रोड्यूस करने के लिए। थीम क्या है हमारा? हमारा थीम है कल्चर करना है, प्लांट्स को हमें कल्चर करना है ताकि हमें एक इंडिपेंडेंट प्लांट प्रोड्यूस करना है। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, कैलस। ये कैलस होता क्या है? सबसे पहली बात, कैलस जो है होमोजीनस, पहले ये होमोजीनस है, सेकंड वन पैरेंकाइमेटस एंड द थर्ड वन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ठीक है सर, यहाँ सा होमोजीनस, यहाँ सा पैरेंकाइमेटस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ, तथ नाव वनान कैलस। होमोजीनस, पैरेंकाइमेटस यह लिविंग आसन, ठीक है सर, पैरेंकाइमेटस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, undifferentiated mass of cells is called callus। अथ हसा नाव वनान callus। ध्यान थो यह हसा होमोजीनस। होमोजीनस मतलब गो वहां पे यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है अकिस सेल छुन अकिस खो ज्यादा आसन, सारे मज सेम आसन। इसकी अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर सेम होगा, यूनिफॉर्मिटी सेम होगी, फंक्शन सेम होगी, एक ही मतलब डिफरेंशिएशन आते आसान कि अवे वन होमोजीनस। या यमि मटीरियल अख चीज आज बनोमुत तमिस सोरे बनोमुत तथ वन होमोजीनस, मगर पैरेंकाइमेटस मतलब गो ये लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग। एंड द नेक्स्ट वन इज अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब गो अमिस स्पेसिफिक फंक्शन आसान वन क्या। Differentiation मतलब गो the process of assigning a specific function to the cell, that is called differentiation। But when the cell becomes undifferentiated, that means it loses the power of function, power of function, it becomes undifferentiated, it becomes undifferentiated। Now this callus, उसके बाद जब ये callus raise होता है तो इसी callus को ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रांसफर। यू ट्रांसफर करना till a plant is produced, till a plant is, how it is mediated ये कित पट यू करना तम खतर छ गोडनुक क्वेश्चन या टिश्यू कल्चरस मज। गोडनुक क्वेश्चन छ दैट इज कि हम किस तरह से इंडक्शन ऑफ कैलस करते हैं। इंडक्शन ऑफ कैलस, इंडक्शन ऑफ कैलस, कैलस को किस तरह से इंड्यूस किया जाता है।
देखो सबसे पहले कैलस को इंड्यूस करने के लिए हमें मीडिया की जरूरत पड़ती है। किसकी मीडिया की जरूरत पड़ती है? एक मीडिया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ कैलस। याद था जाओ कैलस प्रोड्यूस करने खतर सारी खुद गोडनेथ लगन जरूरत मीडिया। दुनिया मज ये टिश्यू कल्चर टेक्निक स्टार्ट गई, टिश्यू कल्चर टेक्निक गई स्टार्ट विद हैबरलैंड। हैबरलैंड वन फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। हैबरलैंड इसको कहते हैं फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। अम कोर मीडिया प्रोड्यूस, क्या कोर प्रोड्यूस, मगर सो मीडिया आव पर चेंज करने तिकाज अम मीडिया मज कह चीज मिसिंग यमो सत अकिस प्लांटस प्रॉपर ग्रोथ तो डेवलपमेंट करना कह, इसीलिए आव अम सुन मीडिया पत रिप्लेस करना। करन वाले जो साइंटिस्ट अकिस नाव मुरशक बेस नाव सुकूक, अत वन एमएस मीडिया, अत सिंपली वन लैबन मज अनु सा एमएस मीडिया, एमएस मीडिया अनु तुम। हाँ बहुत क्लास मज हाला, हाँ मैं क्लास में हूँ, बस आई एम अबाउट टू कंप्लीट, विल लेट यू नो अकॉर्डिंग। चलो हाँ देखो यहाँ पे हमारे पास पहले जो मीडिया था हैबरलैंड ने बनाया था, बट दिस मीडिया वाज मिसिंग सर्टेन मटेरियल्स बाय व्हिच प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डज नॉट ऑकर इन ए प्लांट। इसीलिए इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई। रिप्लेस करने के लिए दो साइंटिस्ट आ गए, एक का नाम था मुरशक, दूसरे का नाम था सुकूक। जो ऑब्जेक्टिव वन विच काइंड ऑफ मीडिया वी आर यूजिंग इन टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, दैट इज एमएस मीडिया, दैट इज एंड एमएस मीडिया इज द स्पेशल फॉर्म, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ हैबरलैंड मीडिया। हैबरलैंड मीडिया वो ये मीडिया आओ रिप्लेस करना, क्या करना, रिप्लेस कम करिए, रिप्लेस्ड बाय मुरशक MURASHIG एंड सुकूक, मुरशक एंड अब नाव वन MS मीडिया। तो अगर वो लैबन मज तक लेबल कर मीडिया तथा नबर कन लिखित MS मीडिया, मुरशक एंड सुकूक मीडिया। तिकाज यमो युस मीडिया बनो सो इम्प्रूव्ड मीडिया, तम सत गई अकिस प्लांटस मज प्रॉब्लम बल्कि तमिस मज गई प्रॉपर ग्रोथ तो डेवलपमेंट। वही वो ये MS मीडिया मज क्या कंपोजिशन, MS मीडिया मज क्या कंपोजिशन, यो क्वेश्चन एग्जामस मज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ MS मीडिया। ध्यान थो प्रेथ कह पार्ट थावन याद लिखित, अत मज क्या क्या वन सारी चीज अत मज यह लगे ब्रोट कुन वार जरूरत मुमकिन तुम मज मा कर रिसर्च कह पत लगे तम साथ जरूरत यह मुरशक सुकूक मीडिया लगे जरूरत यह कित बनाने, मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। MS मीडिया की कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ MS मीडिया, MS मीडिया। देखो सबसे पहला जो इसमें होता है वो होते हैं, ध्यान जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या शासन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इट कंटेन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एज यू ऑल नो मैंने पिछले साल ही आपको बताया था ये तमाम न्यूट्रिएंट्स आर नॉट एसेंशियल, बल्कि तिमयोटन न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बट मस्ट बी सप्लाइड टू द प्लांट, दोस आर कॉल्ड एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड देयर आर टू टाइप्स, वन इज माइक्रो एंड मैक्रो। हैव गॉट द पॉइंट। पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास मैंने बताया था दीज आर 9 इन नंबर, दीज आर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम 1 2 3 4 5 6 7 8 and magnesium। ये macronutrients। Macronutrients are those nutrients which are required by plants in concentrations greater than 10 millimoles per kg of dry matter या per liter of dry, ये आपको दिमाग में रखना है। तिम न्यूट्रिएंट्स यम अकिस प्लांटस मज लगन जरूरत यहज कंसंट्रेशन आसे 10 millimoles per kg of dry matter, तिमन नाव वन मैक्रो। गो यहज कंसंट्रेशन सारी खुद ज्यादा लगन अकिस प्लांटस मज जरूरत। ब्या गई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज आई टोल्ड यू इनको कॉमनली कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब है दीज आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, वो यम गई ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स मतलब गई रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन वेरी स्मॉल, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। तिम न्यूट्रिएंट्स यम अकिस प्लांट्स मज लगन जरूरत फॉर प्लांट्स मज लगन जरूरत इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशंस आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट। इनकी कंसंट्रेशन होती है लेस देन 10 मिलीमोल, उनकी कंसंट्रेशन होती है ग्रेटर देन 10 मिलीमोल। इस कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल खुद कम, हूं 10 मिलीमोल खुद ज्यादा। वो 10 मिलीमोल तेल सिंपली रेफरेंस, क्या रेफरेंस। यम ती इंक्लूड करन 8, कस इंक्लूड करन 8। देखो आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, छाओ मॉलिब्डेनम, हमारे पास निकल है,
हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास बोरान है, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, बोरान, जिंक आयो 1 2 3 4 5 6 7 जिंक तो बे कुछ पर निकल भी आ गया, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, हाँ हाँ, आयरन तो आ गया, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, बोरान, जिंक एंड कॉपर. These are all micronutrients. I've got the point. यम micronutrients required by plants in very small concern. अगर तो यमन ऐड करियो यम यन 17 and यम या वन नाउ ठीक छा सा यम गए essential element. Essential elements गए इसमें आक ऑर्गेनिज्म में पान प्रोड्यूस करे मगर ऐसे रिक्वायर्ड कंप्लीटली ऐसे रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड इसीलिए अगर नहीं पान कर प्लांट प्रोड्यूस तेल सप्लाई करें यम नहीं पे नाउ essential elements. यमन पे क्या पे नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स. गो गोडनिश चीज छी वन रलावना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स द माइक्रो ये गोडनिश कंपोजिशन. दोयम कंपोजिशन गो कार्बन सोर्स. क्या हो कार्बन सोर्स. दोयम गई कार्बन सोर्स. अश वनान मीडिया तिकाज अश इंड्यूस करन कैलस. कैलस इंड्यूस करन खतर छ गोडने बनावि बेस मीडिया. मीडियास मज छ दोयमस त्रावन कार्बन सोर्स. कार्बन सोर्स याद थावन बह वन मेन फीचर कार्बन सोर्स इस प्लांटस सप्लाई करान दैट इज सुक्रोस. क्या होता है ये आपको दिमाग, लेकिन वो इस्तेमाल सक्रोस को नहीं करता है. प्लांटस प्रोवाइड इवन कर सक्रोस मगर सक्रोस प्लांट इस्तेमाल करान. अमिश प्रोसेस गसान तथ वन ऑटोक्लेविंग. क्या गसान एंड तम ऑटोक्लेविंग से कन्वर्ट गसान इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज. फ्रक्टोज एंड याद थो सप्लाई आव कर सक्रोस. क्या करना गो कार्बन सोर्स प्लांटस मज प्रोवाइड करना एज सक्रोस. सक्रोसस गसान ऑटोक्लेविंग. ऑटोक्लेविंग मतलब गो कहाँ की इम्प्योरिटी खत्म कर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर. विद द हेल्प ऑफ ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम स्टरलाइजेशन करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जब ओटी में जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले वहां पे जो मटेरियल्स वो इस्तेमाल करते हैं उनको वो क्या करते हैं स्टरलाइज. स्टरलाइज करने के लिए वो उनको सीधे जाके बॉयल करते हैं. आर यू गेटिंग मी तथ ऑटोक्लेविंग क्या वन वह प्रेनिस जमानस मज सिंपली कर अगर तुम याद आसो ये मज तम मटीरियल्स तम थान सह सिंपली आबस मज पा गैसस पे. आज तरान आज ओडा इंस्ट्रूमेंट आमुत बना तथ वन ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव इज नथिंग इट इज जस्ट ए प्रेशर कुकर जिस तरह हमारे घर में होता है. वहां पे हीट दी जाती है और उसका प्रेशर इंक्रीज किया जाता है. उस प्रेशर की वजह से वहां पे स्टीम प्रोड्यूस होता है एंड उसी स्टीम की वजह से वो स्टरलाइज होता है. मगर ये तो ये सक्रोसस तु ऑटोक्लेविंग करान यह एज रोजन सक्रोस बल्कि यह गसान कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. तिकाज सक्रोस पाने तुम पोर्मुत यह डाइसैकेराइड यह गि कन्वर्ट इनटू मोनोसैकेराइड्स. गो डाइसैकेराइड पे बन कज मोनोसैकेराइड. गो तेल प्लांट इस्तेमाल कर ग्लूकोज तो फ्रक्टोज एज ए कार्बन सोर्स. प्रोवाइड कर सुक्रोस. बे याद दुनिया में सारी खुद स्वीट मान कस ये सबसे ज्यादा स्वीट है. इनसे कई टाइम्स ज्यादा स्वीट. सुक्रोस इन सबसे ज्यादा स्वीट है क्योंकि इसका स्वीटनिंग इंडेक्स जो होता है ऑलमोस्ट 6 के बराबर होता है और उनका स्वीटनिंग इंडेक्स है जो वो 6 से नीचे ही होता है. याद अवे मान शुगर केन ना शुगर केन सह मान ज्यादा स्वीट इसलिए क्योंकि उसमें जो निकलता है शुगर वो होता है सक्रोस और उसी से हम कलेक्ट करते हैं सक्रोस को. नाउ गो कार्बन सोर्स प्लांटस सप्लाई करना एज सुक्रोस. वो तुम पानस पता हो मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इस्तेमाल करने से प्लांट कर प्रोड्यूस 18 मालिक्यूल्स ऑफ एटीपी. गो तमें मतलब यह एनर्जी सोर्स. क्या ये एनर्जी सप्लाई कर टिश्यू कल्चर टेक्निक मज कैलस लोग इंड्यूस कर फोटोसिंथेसिस गि सपोर्ट गो अमिश सोरे क्या योड़े दिन इसीलिए योड़े कार्बन सोर्स प्रोवाइड. हैव गॉट द पॉइंट. थर्ड वन इज विटामिन्स. यह गो कार्बन सोर्स. त्रेयम गो विटामिन. विटामिन त्रेयम विटामिन्स ध्यान थो याद दिमागस मज थो विटामिन्स यम एमएस मीडिया मज आय त्रावन दे इनक्लूड ध्यान थो थायमीन. थायमीन राइबोफ्लाविन. राइबोफ्लाविन एंड पेरिडॉक्सिन. ये आपको दिमाग में रखना है. ये 3 विटामिन्स हम प्रोवाइड करते हैं एक प्लांट को इन एमएस मीडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैलस. वो कैलस प्रोड्यूस करने खतर एमएस मीडिया मज 3 विटामिन्स यूजुअली सप्लाई करान. तम इंक्लूड करान थायमीन बे राइबोफ्लाविन बे पेरिडॉक्सिन.
तोरा सा फिक्र इन गई 3 vitamins which are supplied to the MS media for increasing the growth and development of callus ठीक है सर now तम पत चूरिम का soil defying agent तला वनतो नाजिया हाँ soil defying agent मोमिन soil defying agent कुछ इस्तेमाल करन which soil defying agent is used for the induction of callus in tissue culture techniques बताया है पिछले साल एवं कि लिखाया भी आप लोगों को एल्गे के बारे में जब पढ़ रहे थे उसको क्या कहा जाता है एल्गे से आपको क्या निकलता है रेड एल्गी से निकलता है जेलिडियम एंड ग्रिशेलिरिया एग्जांपल है हाँ अगर 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 देखिए वो ना अगर उसको अगर कहते हैं मैंने पिछले साल आपको बताया था अगर इज यूज्ड एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर रेजिंग प्लांट्स इन टिश्यू कल्चर टेक्निक्स क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले साल पढ़ाया था हाइड्रोपोनिक्स याद है उसके हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है प्लांट्स को रेज करना विदाउट यूजिंग सॉइल जब हमने बताया था वो कोकम्बर को प्रोड्यूस करते हैं लेट्यूस को प्रोड्यूस करते हैं सीडलेस कोकम्बर लेट्यूस टोमेटो याद छो तो मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा इसीलिए याद थावन अगर इस्तेमाल गसन सॉइल डिफाइंग एजेंट टिश्यू कल्चरस मज अत मेच गसन इस्तेमाल अम मेच बदल इस्तेमाल गसन एज अगर गो सॉइल डिफाइंग एजेंट इस्तेमाल करना एज अगर एंड ये अगर एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम रेड एल्गी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी उस रेड एल्गी का नाम है जेलिडियम एंड ग्रिशेलिरिया अगर तो याद आए पढ़े फाइकोकोलाइड्स आर द mycopolysaccharides which can be either sulfated or non-sulfated found in these algae responsible for their protection responsible for their for preventing desiccation responsible for preventing their injuries when they are beaten with rocks algae मज रूट आसान यह साल आबस मज समंदरस मज आब पकन तेज यह आबस आब निवन पानस सती पे छावन कन सत या छावन बैंकस ऑफ ओशन सत मगर अमिस इंजरी गसान अमिस मज रबन थमित फाइकोकोलाइड्स क्या थमित फाइकोकोलाइड्स गो ये फाइकोकोलाइड हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल डिफाइंग एजेंट बस यही सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर में प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए ये आपको दिमाग में रखना है नाउ द फिफ्थ वन पूंचम यह गो चूरिम सॉइल डिफाइंग एजेंट कर इस्तेमाल अगर एक्सट्रैक्ट गसन फ्रॉम रेड एल्गी एंड जेलिडियम तो ग्रिशेलिरिया तिम एल्गी इन सारी ज्यादा प्रोड्यूस गसन कुसा ठीक है सर पूंचम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं वाटर के बदले हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टिल्ड वाटर टिश्यू कल्चरस मज रेज प्लांट कर कत मज डिस्टिल्ड वाटरस अत सिंपल वाटर इस्तेमाल करान क्या डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल होता है एंड नेक्स्ट वन हार्मोन्स सिक्स्थ वन हार्मोन्स इन नाव वन पीजीआर क्या वन पीजीआर क्या हो गई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर वन तो इन नाव वन वन तम याद थवन तक लैब मज तक वन कह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तम वन सारी सुपरवाइजर बोट कहीं ब्रिंग इन द पीजीआर तो आपको दिमाग में रखना पीजीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फाइटो हार्मोन्स और हार्मोन्स वो इन गई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स सर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या हां क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये कत पासे तेली वो वने ना चमाई वो वने ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आइ देना यम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यम मोस्टली इस्तेमाल करन टिश्यू कल्चर टेक्निक मस त्रे याद थ जाओ आईबीए ब्याख यपर यमन बाप बेंजाइल अमीनो प्यूरिन हो यम में पढ़ना हो बेंजाइल अमीनो प्यूरिन एंड त्रेयम गो GA3 याद जो GA3 जिबरलिक एसिड इसको जिबरलिक एसिड कहा जाता है मैंने बताया था देयर आर ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ जिबरलिन्स अवेलेबल बट अमंग देम फर्स्ट 7 आर अबंडेंट एंड अमंग दोस 7 GA3 इज हाईली अबंडेंट दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज जिबरलिक एसिड देखो ये दोनों क्या है ऑक्सिन्स गो ऑक्सिन इस्तेमाल गसन ये है साइटोकाइनिन एंड दिस वन इज जिबरलिक एसिड तो रियो फिक्र वो टोटल छनो 3 हार्मोन्स इस्तेमाल गसन ऑक्सिन साइटोकाइनिन तो जिबरलिक ये आए गो नेचुरल ऑक्सिन ये नेचुरल ऑक्सिन है ये एक प्लांट खुद ब खुद प्रोड्यूस करता है व्हाइल एज IBA इज सिंथेटिक ऑक्सिन आज गो एनवायरनमेंट तम हिसाब चेंज कि सोई प्लांट हकन भाई आए प्रोड्यूस कर
तवे गए मजबूर पाने केमिकल या लैब मज बनावनस या हार्मोन आर्टिफिशियल हार्मोन अत वन आर्टिफिशियल हार्मोन दैट इज IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड एंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड दीज आर द हार्मोन्स। अब देखो क्या किया जाता है, अब कॉनिकल फ्लास्क्स लिए जाते हैं। क्या कॉनिकल याद थो फ्लास्क किस्म ये इस्तेमाल कर टिश्यू कल्चर टेक्निक मज क्या इस्तेमाल कर कॉनिकल फ्लास्क क्या कर इस्तेमाल कॉनिकल फ्लास्क। वो यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क को लाया जाता है, ध्यान थो वो वह क्या कर वह क्या कर कॉनिकल फ्लास्क ये गई कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क आपको पता है इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कॉटन प्लगिंग की जाती है। किसकी जाती है? कॉटन प्लगिंग। कॉटन प्लगिंग मतलब को कॉटन लाया जाता है और फिर वो बैंडेज लाया जाता है। आप खुद देखो, इमेजिन करो आपके पास ये है, आपने इसमें पहले बैंडेज डाला, ठीक है, बैंडेजस मज त्रो तुम पत कॉटन क्या त्रो एज ए रिजल्ट कॉटन कर प्लग इन मतलब को यह ब्लॉक तक तुम कॉटन त्रावन अल्टीमेटली ब्लॉक तक कैपेसिटी कंप्लीट सह कर आग पे सारी कैपेसिटी यह ब्लॉक ये ब्लॉक करने खतर इस्तेमाल कर कॉटन प्लग। मैं वो तुम क्या कॉटन प्लग डिफेंड कर इंसेक्टिसाइडन पेस्टन या वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज पैथोजन यह पैथोजन रुकावान तम लड़ित गन अथ कुन एंड अंदर किन रोजान यह साफ अंदर किन रोजान अन कॉनिकल फ्लास्क अत कॉनिकल फ्लास्क मज कर एड डिस्टिल्ड वाटर क्या त्रो अत डिस्टिल्ड वाटरस मज त्रा शुगर सोर्स कार्बन सोर्स अत मज त्रा हार्मोन्स अथ मज ध्यान थो अत मज त्रा न्यूट्रिएंट्स बोथ माइक्रो एज वेल एज सारी कॉन्टेंट्स अत मज रलावन एंड पे अल्टीमेटली अत मज त्रा अगर क्या त्रा अगर वैक्सीन मटीरियल सह सोरे बूझो तुम यह जमन क्या जमन एंड यह बनन इत पे ये आपको दिमाग में रखना है। बन गया ये MS मीडिया। फिर क्या किया जाता है, ए पार्ट ऑफ प्लांट इज टेकन, लेट अस सपोज ये लीफ है, ध्यान थो मैकुन इट इज कट, इसको कट किया जाता है। आपने इसको कट किया, फिर इस कट पार्ट ऑफ प्लांट को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। त्रो कि ये लीफुक टिप त्रो था क्योंकि लीफुक टिप क्या कर इस्तेमाल करना ये मीडिया इस्तेमाल अत मीडिया मज सोरे कह प्रेजेंट इस अकिस प्लांटस नेचुरल कंडीशन मज प्रोवाइड कर एंड सह एनर्जी वेनर्जी इस्तेमाल कर डिवीजन एंड रिड्यूजन ये अमिस मज बना मास ऑफ सेल अत मास ऑफ सेल्स ठीक कुसा पार्ट ऑफ द प्लांट क्या कर इस्तेमाल इत पे सिंपली कथा कि कटिंग कर कटिंग त्रो जमीन मज इस्तेमाल कर सारी मटीरियल क्योंकि कैलस में जब आप पार्ट ऑफ प्लांट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो इसमें रूट इंडक्शन होती है। अब आप बताओगे सर रूट इंडक्शन कैसे होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे IA देते हो, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ रूट्स। आर यू गेटिंग मी? दूसरी बात यहाँ पे J3 भी आप प्रोवाइड करते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों रूट इंडक्शन करते हैं लेकिन फर्क है। IA is responsible for the induction of roots in intact parts of plants. Intact. कमन मज intact मतलब को हाँ? IAA is responsible for the induction of roots in intact parts of, while as gibberellic acid is responsible for the induction of roots in excised parts. ये पार्ट कुछ त्रोवुत है excised है कि intact? Excised. So it त्रोवुत now. This must get root induction with the help of gibberellic acid. ट्रेम का था ये वन सा सेल डिवीजन कित पड़ गई as the name indicates cytokinin. Cytokinins are the hormones which are responsible for increasing process of divisions. वो तिम करें cytokinins करें simply आत्मज division process increase. ये division process increase गया तो वो पाने number of cells कैसे increase, number of cells increase कैसे निमाशन सारे undifferentiated अच्छ बना कैलस दियो नजर भाई ये कैलस पर ट्रांसफर करने खतर क्या शुन करना ओनु चाहिए कैलस कोरो चाहिए नेबर ये कैलस कोरो चाहिए नेबर अत कैलसस पे चीज अप्लाई कर तक सिकालपल क्या सिकालपल गो सिंपली इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर चटने खतर सर्जरी मज है ना, वो नाइफ जो होता है ना वो तेज होता है, उसी सिकालपल का इस्तेमाल किया जाता है और उस सिकालपल की वजह से इसको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। बन गए छोटे छोटे पार्ट्स। अब ये किसके पार्ट्स है? कैलस के पार्ट्स है। अब इसी तरह से आपको उतने सारे बीकर्स याद रखने हैं। ये थे पे कॉनिकल फ्लास्कस थे पे अवेलेबल था। लेट अस सपोज 2 3 4 5 so on and so forth पे कर सिंपली कि ये को ट्रांसफर ये को ट्रांसफर ये मज ये को ट्रांसफर गोडनेक था ये 7 दोहन कचन दोहन 7 दो बे ट्रांसफर कर पे था 14 दोहन कचन दोहन लास्टस था 21 दोहन कचन दोहन 21 दोह वुचान इत पे कॉनिकल फ्लास्क
ध्यान थो यह कार्डिकल फ्लास्क 11 दह क्या एक्सेप्ट या ये वुचान 11 दह यपर नान सोदे प्लांट क्या नान एंड यह प्लांट ये प्रोड्यूस गो यह प्लांट पे सप्लाई कर टू द फील्ड ये आपको ये तो आसान तरीका है डिफरेंशिएट तो कैसे करते हाँ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट गम तेल ये ट्रांसफर कर अम मज कड़ नबर मे दोप ना 11 दह डिफरेंशिएट गसान एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट ये आप लोगों को दिमाग में रखना है तो वो फिक्र दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्शन ऑफ कैलस चलिए